हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी का रिव्यू करता हूँ। वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्स ऑफ़र करते हैं, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। और मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे ऐसी यूनिवर्सिटी का रिव्यू करने के लिए जहाँ से अगर हम अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो हमारे 4 साल या 3 साल बिल्कुल इंजॉय करते हुए निकलें, और यूनिवर्सिटी में फेस्ट भी होते हों, और यूनिवर्सिटी में ट्रिप के लिए भी ले जाते रहते हों, और हमें अच्छा खासा प्लेसमेंट भी मिल जाए अगर हम वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा, उस यूनिवर्सिटी का नाम है शारदा यूनिवर्सिटी। यह है ग्रेटर नोएडा में। अगर मैं बात करूँ इसके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की, तो वो है परी चौक मेट्रो स्टेशन। तो दोस्तों, अब मैं बात करूँ शारदा यूनिवर्सिटी की, तो ये 63 एकड़्स के अंदर स्प्रेडेड है। जब आप लोग शारदा यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप लोग किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं। और आप लोगों को शारदा यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट्स नहीं, साथ ही साथ में कई अदर कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि शारदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। तो अगर आप लोग वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप लोगों के प्लेसमेंट के टाइम पे। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉलेज की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सबसे पहले बात आती है कॉलेज स्टेब्लिश कब हुआ था। तो कॉलेज स्टेब्लिश हुआ था 2009 में। अगर मैं बात करूँ कॉलेज कितने एरिया में स्प्रेडेड है, तो कॉलेज 63 एकड़्स के अंदर स्प्रेडेड है। अगर मैं बात करूँ कॉलेज की लोकेशन की, तो कॉलेज है ग्रेटर नोएडा, यूपी, इंडिया में। हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, क्योंकि आप लोग रैंकिंग के ही बेस पे डिसाइड कर सकते हो आप लोगों को वहाँ एडमिशन लेना है या नहीं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ NIRF रैंकिंग की, तो उसकी NIRF रैंकिंग है बिटवीन 150 टू 200। और दूसरे नंबर पे जो रैंकिंग आती है वो है NIRF रैंकिंग इंजीनियरिंग के बेस पे, तो वो है 164। अगर मैं बात करूँ NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, तो वो है 100 से 150 के बीच में। अब बात आती है आप लोग शारदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे ले सकते हो। तो शारदा यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी करवाती है, तो आप लोग उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को भर के भी एडमिशन ले सकते हो। JEE मेंस के बेस में भी ले सकते हो, काउंसलिंग के बेस में भी ले सकते हो। और शारदा यूनिवर्सिटी CUT से एफिलेटेड है, तो CUT की काउंसलिंग के बेस में भी ले सकते हो। और भी कई सारे तरीके हैं जहाँ से आप शारदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। या आप लोगों को मैंने कुछ टॉप 3 या 4 मेथड्स बताए जिससे आप लोग शारदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग जल्द से जल्द अपना एडमिशन ले यूनिवर्सिटी में 31 मई से पहले पहले। अब मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्स ऑफर करती है। वैसे तो यूनिवर्सिटी कई सारे कोर्स ऑफर करती है, आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ टॉप कोर्स के बारे में बताऊंगा जो यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है। सबसे पहले BTech, MTech, BBA, MBA, BCA, MCA, फार्मा, मास मीडिया कम्युनिकेशन, BSc। तो ये तो मैंने आप लोगों को कुछ टॉप कोर्सेज़ के बारे में बताया। अगर आप लोग और किसी कोर्स के बारे में देखना चाहते हैं तो आप लोगों को साइड में दिख रहे होंगे सारे कोर्स। यहाँ पर को आपको इतने क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे कोर्स की PDF बना के डाल दी है। आप लोग वहाँ से सारे कोर्स चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड करती है। और यूनिवर्सिटी BTech में कई सारी ब्रांचेस प्रोवाइड करती हैं। वैसे तो कई सारे कोर्सेज में ब्रांच प्रोवाइड करती है, मैं अभी यहाँ पर को बात करता हूँ BTech में जो यूनिवर्सिटी ब्रांच प्रोवाइड करती है। सबसे पहले CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, और भी कई सारी ब्रांचेस यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। और ऐसे ही आप लोग BSc भी कई सारी ब्रांच से कर सकते हैं, जैसे BSc एग्रीकल्चर, BSc जूलॉजी से कर सकते हैं, BSc फिजिक्स से कर सकते हैं, BSc केमिस्ट्री से कर सकते हैं। ऐसे ही आप लोग MTech भी कई सारी ब्रांच से कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, IT से कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी और भी कई सारे कोर्सेज में ब्रांच ऑफ़र करती है। तो अगर आप लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो कि यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्स ऑफ़र करती है और उनके अंदर कौन कौन सी ब्रांच ऑफ़र करती है, तो आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। मैंने एक कंप्लीट PDF बना के वहाँ डाल दी है। अब बात आती है इन सब कोर्सेज़ की फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ BTech की, अगर आप लोग वहाँ से BTech करते हैं तो आप लोगों की 1 साल की फ़ीस होगी 2,10,000, सेकेंड ईयर की फ़ीस होगी 2,16,000, थर्ड ईयर की फ़ीस होगी 2,27,000 और फोर्थ ईयर की फ़ीस होगी 2,29,000। ये तो मैंने आप लोगों को BTech CSE की बताई। और अगर आप लोग BTech किसी और ब्रांच से करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, IT, तो आप लोगों की फ़ीस डिफरेंट होती है। अब बात करता हूँ मैं MTech की फ़ीस की। अगर आप लोग वहाँ से MTech करते हैं तो आप लोगों की फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस होगी 1,38,000 और सेकेंड ईयर की फ़ीस होगी 1,69,000।
ये भी मैंने आप लोगों को एमटेक सीएससी के लिए बताई। और अगर आप लोग कोई डिफरेंट ब्रांच चुनते हैं तो आप लोगों की फ़ीस डिफरेंट होगी। अब मैं बात करता हूँ बीएससी की फ़ीस की। अगर आप लोग शारदा यूनिवर्सिटी से बीएससी करते हैं तो आप लोगों की फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस होगी 96,000, सेकेंड ईयर की फ़ीस होगी 99,000 और थर्ड ईयर की फ़ीस होगी 1 लाख। ये तो मैंने आप लोगों को कुछ 2-3 कोर्स की फ़ीस बताई। बाकी अगर आप लोग किसी अदर कोर्स की फ़ीस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे कोर्स की फ़ीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाल दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अब बात आती है पैकेज की। अगर आप लोग वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद आप लोगों को यूनिवर्सिटी क्या पैकेज प्रोवाइड करती है। अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी के एवरेज पैकेज की, तो यूनिवर्सिटी का एवरेज पैकेज है 5 से 6 LPA के बीच में। और अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी के आज तक के हाईएस्ट पैकेज की, तो यूनिवर्सिटी का आज तक का हाईएस्ट पैकेज है 48 LPA। अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी के मिनिमम पैकेज की, तो यूनिवर्सिटी का मिनिमम पैकेज है बिलो 3 लाख। ये तो बात हो गई प्लेसमेंट की। अब बात आती है कंपनी की, जो यूनिवर्सिटी में कंपनी विज़िट करती है। वैसे तो यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारी कंपनी विज़िट करती है। अभी मैं आप लोगों को कुछ टॉप 6 या 7 कंपनीज़ के बारे में बताऊँगा जो यूनिवर्सिटी में विज़िट करती है। सबसे पहले अमेज़ॉन, बायजूस और 1-2 बार गूगल भी आ रखी है, और इन्फोसिस, विप्रो, महिंद्रा टेक, TCS, ऐसे कई सारी कंपनीज़ यूनिवर्सिटी में विज़िट करती रहती है रेगुलर बेसिस में। अब बात आती है फैकल्टी की। तो यूनिवर्सिटी में फ़ॉरेन के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं फैकल्टी कितनी सपोर्टिव होगी। अगर आप लोग किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो फैकल्टी आपको फुल सपोर्ट करती है, या अगर आप लोग अपना कुछ खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं तो भी फैकल्टी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, फाइनेंशियली भी। अगर अब मैं बात करूँ फैकल्टी की क्वालिफ़िकेशन की, तो 90+ फैकल्टी PhD होल्डर हैं। अब बात आती है यूनिवर्सिटी आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो आप लोग सोच सकते हैं यूनिवर्सिटी 63 एकड़्स के अंदर स्प्रेडेड है, तो यूनिवर्सिटी कितनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती होंगी। तो यूनिवर्सिटी आपको स्पोर्ट्स प्रोवाइड करती है। स्पोर्ट्स में आप लोगों को फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, लॉन्ग टेबल टेनिस कोर्ट, वाईफाई प्रोवाइड करती है, कैंटीन प्रोवाइड करती है, और भी कई सारी फैसिलिटीज़ यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। ये तो मैंने आप लोगों को कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया यूनिवर्सिटी का। अगर आप लोगों की तब भी कोई क्वेरी रह जाती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग वहाँ से जाके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड करा है, आप डायरेक्ट कॉल करके भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग 100% श्योर हो जाते हैं कि हमें इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक डिस्काउंट लिंक डाली है। अगर आप लोग मेरी डिस्काउंट लिंक को यूज़ करते हैं किसी भी कोर्स के एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए, तो आप लोगों की 50% फ़ीस ऑफ हो जाती है एप्लीकेशन फॉर्म की। तो दोस्तों, ये तो मैंने आप लोगों को एक कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया हर एक चीज़ का। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड।